और यहाँ पे पानी एकदम बॉईल हो चुका है और डॉक्टर जो है वो जितने भी सर्जरी करने के लिए उनके सामान है, सिज़र, नाइफ़ वगैरह, उन सब सारे औजारों को पानी में डाल रहे हैं ताकि अच्छे से वॉश हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर मिमी को यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे। उसको एनेस्थीसिया का डोज़ लगेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा नशा चढ़ने पे, इसीलिए अब पहला डोज़ लग रहा है और देखते हैं कितने डोज़ में ये इसको नशा चढ़ता है, ये बेहोश होता है। और बहुत ज़्यादा नाटक कर रहा था, ये डर रहा था, नाटक क्या डर रहा था, छोटा बच्चा ही अभी। फिर मम्मी को भी पकड़ना पड़ा और यहाँ पे एक डोज़ तो लग चुकी है, अभी इसको नहीं नशा चढ़ रहा है तो शायद अब सेकेंड डोज़ लगेगी इसको। और डॉक्टर ने बोला हाँ लगेगी, तो अभी इसको सेकेंड डोज़ लग रही है। कुछ लोग को मतलब कुछ कैट्स को जल्दी नशा हो जाता है, कुछ को टाइम लगता है। अब मिमी को चढ़ ही नहीं रहा था नशा, और जब तक पूरे अच्छे से बेहोश नहीं हो जाएंगे तब तक उनका स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे नशा इनको थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा था, ये हिलने लगे थे और हम लोग वेट करते कम्प्लीटली बेहोश होने का इनका। और फिर मिमी जो है बस कुछ ही सेकंड में एकदम होने ही वाला था बेहोश। देख सकते हैं उसका फेस एकदम, बेचारा इतना ज़्यादा हम लोग अपसेट हो गए थे कि कितना ज़्यादा वो हो गया है। और ये बस लेट गया है और मैं सोच रही हूँ कि मैं चेक कर लूँ एक बार कि ये हो गया या नहीं बेहोश पूरी तरह से। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ और देखती हूँ ये हुआ कि नहीं हुआ पूरी तरह से बेहोश। फिर डॉक्टर को देंगे मिमी को और वो स्टार्ट करेंगे सर्जरी करना इसकी। तो ये कम्प्लीटली हो गया था, तो मैंने भाई से बोला इसको उठाओ अभी और ले जाओ, लिटा लो इसको टेबल पे। और यहाँ पे मिमी आ चुका है और मैंने डॉक्टर से पहले ही पूछ लिया था कि मैं व्लॉग शूट कर सकती हूँ या नहीं, तो उन्होंने मुझे अलाउड कर दिया था। तो अभी इसका पहले बाल ट्रिम होगा, ट्रिम करना ज़रूरी है क्योंकि उतना एरिया साफ़ हो जाता है तो फिर वो बाद में सही होने में, सूखने में भी बहुत ईज़ी होता है। और बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है, उसी में जा के चिपकता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो सबसे बेहतर यही है पहले उतना बाल ट्रिम करा ले उतने एरिया का। पर दिख नहीं रहा है। अरे ये खोल ये तो
वो तैयार करो एक्सा 0.5 और क्या कहते हैं रूमेक्टिन 0.5 और वो ठीक ठीक है क्या इसमें मैट बिछा दे पहले। चाहिए तो फाइनली मिमी का सर्जरी हो चुका है। अभी उसको हम लोग केज में लिटा लेंगे और अभी टर्न है नवाब की, क्योंकि दोनों ने फास्टिंग की थी तो हम लोगों ने सोचा था दोनों का एक साथ हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी मिमी को लिटाते हैं उसके केज में ताकि होश आए तो वो इधर उधर भागने ना लगे, इसलिए उसको अच्छे से लिटाल के। और मैंने देखा यहाँ पे उसकी चोट ठीक है या नहीं, तो फिर अब वो एकदम होश में नहीं है, वो लेटा हुआ है यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं नवाब को लेने। रुक जा, बैठ जा। डोर क्लोज कर दो, नहीं भागेगा बाहर। ये उससे छोटा है 2-3 महीना इससे। अरे बॉडी वेट तो ठीक है उसका। जी मत भाई करो उसका बॉडी वेट। कहाँ जा रहे हो? नहीं है तुमको। देख लो कितना है 51.05 05 की 45 0 पहले 45 था। चप्पल पहना था, अपनी चप्पल उतारा है। अच्छा 85.45 मतलब कितना वेट? 0 फिर से खड़े हो। 6 है। तो मिमी सीधा साधा था। 85 4 5 4.41 ना। ये क्या किलो डॉक्टर साहब? थोड़ा सा है ग्राम में है। अच्छा, वही 4.5 का ये हम भी कहे है। ना कि उसका बाल ज्यादा है, वो उसका वेट थोड़ा कम है। 0.5 mg के बहुत साथ जोर से डरा हुआ है। है ना 0.1 mg लगाते हैं। इंजेक्शन हो रहा है तो ये समझ गया है, बहुत चालाक बिल्ला ये है। काँप क्यों रहा है अम्मी? 23 से जैसे नहाने में काँपता तो है, ये ऐसे डर ही गया है काँप रहा बहुत ज़्यादा, छोड़ो, सोच रहा है कि मेरे साथ अब कुछ होगा। कुछ नहीं अपने भाई को। 15 into किसको दे दें? रहा है
है ना 1.35 बार बार मुड़ के इंजेक्शन देखता है फिर उधर मुँह कर लेता है। उनको सब पता है। आप देखो कैसे रहा। और फिर नवाब को एनेस्थीसिया की डोज़ लग गई थी, 2 डोज़ लग गई थी इसको, और ये बहुत ज़्यादा डर रहा था तो मैं इसको लेके बैठी थी कि ये बेहोश हो जाए तब तक मैं इसको लिए रहूँ। और ये बेहोश तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पर डर इतना रहा था कि इसकी बॉडी पूरी शिवर हो रही थी, शिवरिंग हो रही थी इसको, मतलब काँप रहा था बहुत ज़्यादा। और ये डॉक्टर साहब को पहचानता है क्योंकि इंजेक्शन पहले भी लगती है ना, लग चुकी है वैक्सीनेशन वगैरह। और मिम्मी को मैं दिखा रही थी यहाँ पे इसको, नवाब को, कि देखो मिम्मी का हो गया, वो लेटा है, पर फिर भी ये बिल्कुल चुप ही नहीं हो रहा था, मतलब सोच रहा था कि मुझे छोड़ दे, मैं कैसे भी भाग जाऊँ। और मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं पकड़ के डोज़ लगवा रही थी इसको, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, इसको 3-4 लोगों को मिल के लगवाना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूद रहा था इस वजह से, और इसको पता नहीं क्यों नशा हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पे मुइज़्ज़ा भी काफ़ी टाइम से बीमार है, जैसे कि पहले भी देखा था, पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई थी, खाना पीना एकदम फिर छोड़ दी थी दोबारा और एकदम दुबली होती जा रही थी। तो हम लोगों ने डॉक्टर को इसको दिखाया था, डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट पे इन्फेक्शन है, तो इसको भी इंजेक्शन लग रही है, भी 5 इंजेक्शन लगेगी इसको। एक बिल्ली नहीं पकड़ पाया। वाकई बिल्ली दबा देती है। पकड़ते नहीं। तुम ना भागो, ये भागने लगी। क्या है? अरे मजा तुम तो बहुत हुई है। कितनी सुई इसको लगी है, इसलिए तो चिल्ला रही है। अब देखते हैं हम लोग से भी डरेगा। दवा लगवा रही है कोई? हाँ ले। बिल्ला तुम पकड़ लो। हाँ हो गया ना बाप, हो गया ना बस। बस अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा तुमको, ऐसे लेट जाओ तुम, बस हाँ लेट जाओ, ऐसे आई बंद कर लो, आई बंद कर लो। और नवाब इतना ज़्यादा सहम गया था कि इसको 2 डोज के बाद भी नशा नहीं हो रहा था, और एनेस्थीसिया की डोज़ एकदम डॉक्टर के पास ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि ये होश में है, ऐसे तो इसका सर्जरी करा नहीं सकते, और एक तरफ ये भी सोच रहे थे कि फास्टिंग किया है बच्चा बेचारा, तो हो ही जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर अभी कंफर्म नहीं हो पा रहे थे ये, क्योंकि पूरी तरह से नशे में नहीं आ रहा था। और अभी डॉक्टर ने बोला कि एक बार इसको टेबल पे लिटाइए तो मैं चेक कर लूँ अच्छी तरह से कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था वेट करते करते, इसको नशा हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर साहब चेक करेंगे और फिर बताएंगे कि इनका ऑपरेशन आज हो पाएगा या डिले हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार ट्राई करते हैं, जब तक ट्रिम वगैरह करते रहेंगे इनका, और अगर इसको नहीं होगा तो छोड़ देंगे, अगर हो जाएगा तो कर ही देंगे। तो यहाँ पे ट्रिमिंग स्टार्ट हो गई थी नवाब की, और नवाब बार बार रह के बीच बीच में लात मार रहा था और अपना पैर छुड़ा ले रहा था भाई के हाथ से। तो भाई तो कंटिन्यूसली मना ही कर रहा था कि मत करवाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि बीच में अगर होश आ गया तो इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हम लोग तो बिल्कुल भी मतलब रिस्क कोई लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि नौरा के टाइम पर बहुत ज़्यादा फेस कर लिया। जाएगा एंटीलोड लगा देंगे ना उधर घंटे 2 घंटे में उतर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ही ले जाके सुला दे रहे हैं, ये सोता रहेगा अपना। यहाँ पे नवाब को ऑपरेशन नहीं हो पाया क्योंकि डोज एनेस्थीसिया की कम थी, अर्जेंटली डॉक्टर को एक डॉग का ऑपरेशन करना पड़ा था, तो सारा डोज उसी में लग चुका था, इनको डोज़ कम लगा, इस वजह से इनकी बार बार होश में आ जाते थोड़ा थोड़ा।
तो रिस्क हम लोग लेना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि मैं कर दूंगा, 5 मिनट का काम है, पर जब वो शेव कर रहे थे तब भी वो होश में आ रहा था, लात मार रहा था। और फिर जब बीटाडीन लगाना स्टार्ट किए तब भी वो पैर उठाने लगा, मूव करने लगा। तो हम लोगों ने कहा कोई भी रिस्क हम लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि नौरा में हम लोगों ने इतना झेला है 2-2.5 महीना, और मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा झेला है। इस वजह से इसका अब थोड़ा डिले हो गया है। मे बी 1 वीक के बाद इसका हो जाएगा, पर इसको इंजेक्शन लगा दिए जल्दी होश में आने की, क्योंकि एनेस्थीसिया ऐसे नुकसान कर सकती है। पर इंजेक्शन तो लग गया है, अभी 1-2 घंटे तो ये सोएगा, फिर उसके बाद इसको होश आएगा कम्प्लीटली, तब ये खाना खाएंगे। बच्चा मेरा कल रात से फास्टिंग कर रहा था और सब उसका वेस्ट हो गया, इतना सब्र। बट इंशाल्लाह मिमी का हो गया है। मिमी को मैं ऊपर भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मैं इसका यहाँ पे पूरा ख्याल रखूँगी, मुझे यहीं पे रहना था। और नौरा पूरा तहकीद कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग दुआ करें मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, तो फिर जब ये होश में आ जाएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। यहीं पे पास से मैं मिमी के पास लेटी हूँ, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, अभी कंप्लीट तरीके से ये होश में नहीं आया है। और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये देख रहा है, कोशिश कर रहा है मुझे देखने की। क्या हुआ मिमू? मिमू तो होश आ गया, अभी तो फोर्थ के नाम से उठने लगा। नहीं बेटू अभी नहीं, अभी ग्रेवी मिलेगी। याद रखें कभी भी इन लोगों की सर्जरी हो न्यूटर, तो इन लोगों को लिक्विड फूड दें, वेट फूड दें, तुरंत ही फीड ना दें, क्योंकि वो थोड़ा कड़क होता है। दे सकते ज़्यादा नहीं। और अगर ना खाएं तो थोड़ा सा एकदम दे सकते, भिगो के दे दे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इनको कम्प्लीटली होश नहीं आया, पर अभी जब नौरा फूड खाने लगा तो ये उठने लगे हैं। और यहाँ पे मिमी को ग्रेवी लाके दिया तो वो नहीं खा रहा था, और 24 घंटे से पिछले भूखा था, तो हम लोगों ने सोचा इसको फूड ही खिला देते हैं। और नवाब ने यहाँ पे मैट पे सुसु कर दिया है, उसको होश नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने मैट बिछा दिया था और यहाँ पे नवाब को भी फूड दे दिया है होश में। पूरे यहाँ पे पूरे बेड पे मैट बिछा दिया और एग भी बॉईल करके दिया है ताकि ये लोग खा लें। और मिमी जब से होश में आ रहा था वो बस रूम के बाहर ही जाना चाह रहा था, हम लोग समझ ही नहीं पाए। तो सोचे कि अभी ये ना चले, और ये ऐसे बाहर आके ऐसे उसको लेटना था जैसे ये अपने स्टाइल में लेटता है, पैर ऊपर करके आराम से, और प्यार करवा रहा है। और नवाब भी होश में आ रहा है और बार बार सो जा रहा है, तो उसको भी देखना पड़ रहा है। और नौरा ये बैठे हैं, केज यहीं पे रख दिया है ताकि यहाँ पे लेट जाए तो ठीक है। और पता नहीं क्यों आज सबका चेहरा उतरा है, कोई खेल ही नहीं रहा, सब उदास उदास बैठे हैं। नौरा तो इतने अफसोस में बैठा था कि पता नहीं जैसे क्या हो गया है। ये लोगों को भी समझ में आता है इनका दर्द। और फिर डॉक्टर ने दवा लिखी थी मुइज़्ज़ा के लिए भी और मिमी के लिए भी, ताकि उसको दर्द ना हो और उसका ज़ख़म जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे भाई लेकर आया है, और हम लोगों ने ग्रेवी भी जेली मंगा ली थी विस्कस की, और ट्रीट मंगा लिया था ताकि इन लोगों को खिलाएं। तो यहाँ पे बता रहा था किसको कितनी दवा पिलानी है, कौन कौन सी किसकी दवा है। और ट्रीट और जेली इसलिए मंगाया था ताकि ये लोग वेट फूड ज़्यादा खाएँ तो बेहतर रहेगा। और अभी इन लोगों को दवा पिला के फिर सुला देते हैं आराम से, फिर हम लोग भी आराम से बैठते हैं। मुइज़्ज़ा की दवा है तो मुइज़्ज़ा को पहले पिला देते हैं। मुइज़्ज़ा ठीक होने का नाम ही मुइज़्ज़ा तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। चलो खोलो, हम पिला रहे हैं। हम पिला दे, उसका गिर जाएगा ना। चलो बैठो। और इसके बाद मम्मी को पिलाना है, और ये बहुत ड्रामा करती है हर चीज़ में। करनी पिला रहे, उछल रही ना, वो आँख से आंसू निकल गया। कड़वी दवा है क्या यार? हो सकता है, गिराए ना पूरी चली जाए यार। देखो ये गिरा ही रही है। नहीं, गंदी बात बेटी। फिर मम्मी को मैं जेली देने जा रही हूँ, आधा मम्मी को दूंगी और आधा नवाब को दूंगी, क्योंकि ये लोग थोड़ा थोड़ा और खा भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा फूड नुकसान भी कर जाएगा। और गाइज़ ये 4-5 दिन के बाद की वीडियो है, और अल्हम्दुलिल्लाह से मिमी एकदम ठीक हो गया है। थोड़ा थोड़ा इसका टाका भी ठीक हो गया है, खेलने कूदने भी लगा है। तो न्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बच्चे नहीं चाहिए उसके लिए। इससे इनकी लाइफ बढ़ती है, इनके हेयर फॉल कम होते हैं, इनकी हेल्थ अच्छी होती है, मोटे हो जाते हैं। और जब बड़े होकर ये बिल्लियाँ मांगते हैं तो इधर उधर स्प्रेड करने लगते हैं, वो सब बंद कर देते हैं। तो अगर आपको भी किटन्स नहीं चाहिए तो आप भी ज़रूर कराएं, और अल्हम्दुलिल्लाह से 2-3 में ये ठीक भी हो जाएंगे।